In this playlist, we are going to learn about basic anatomy as per modern science and biology. ये हमें योगा की प्रैक्टिस के समय इट वुड एक्ट एज अ सपोर्टिंग नॉलेज. ठीक है, देखो इतनी जो एनाटॉमी है, आई फील कि कोई भी योगा प्रैक्टिशनर को मतलब समझ में होनी चाहिए, बिकॉज वाइल डूइंग देयर आसनों की और प्राणायाम की साधना हमें थोड़ा बहुत समझ होना चाहिए कि एक्चुअली मेरे बॉडी के अंदर क्या चीज़ें हो रही है. ठीक है, तो देखो ह्यूमन बॉडी इज़ अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एंड अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम लोग ये वाली प्लेलिस्ट में थोड़ा बहुत समझेंगे. ये वाली प्लेलिस्ट में हम लोग थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो 30 to 37 ट्रिलियन सेल्स से बनी है. अभी एकदम एब्सोल्यूट बेसिक्स से समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है. ठीक है, ज़्यादातर हमें ऐसा बोला गया है कि ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक सेल है, बट वो सेल भी कैसे बनता है वो भी डिस्कस करते हैं. देखो, जो डिफरेंट एटम्स होते हैं ना, एटम से बनता है एक मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बनता है एक सेल, एंड सेल इज नोन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ टिश्यू. ये सेल से बनेगा टिश्यू, और वो टिश्यूज़ कंबाइन होते होते एक पूरा ऑर्गन बनेगा. फॉर एग्जाम्पल हार्ट. ठीक है, अभी अलग अलग ऑर्गन्स मिलके बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, और वो ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा एक ऑर्गेनिज्म. ये एक लॉजिकल फ्लो है, समझ जाओ. अलग अलग ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स है. वो सब ऑर्गन्स जब अपने सही प्रपोर्शन में एक सिस्टम में अरेंज किए जाए, जैसे कि 2 किडनीज, 2 लंग्स, एक हार्ट, एक ब्रेन और सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बनता है. मतलब एक ह्यूमन बॉडी के लिए एक ऑर्गन सिस्टम होगा और वो पूरा का पूरा मिलके बनेगा एक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इवन स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन. ठीक है, अभी देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना सेल का, ये बायोलॉजिकली करेक्ट नहीं है, बट ये लॉजिकली एक सेट जैसा बनाया गया है. मतलब ये रियल लाइफ में एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरीके से स्क्वायर या एंगुलर नहीं होता है, बट यहाँ पे हमें लॉजिकली ये चीज़ समझनी है कि पूरा जो न्यूक्लियस है ना, ये येलो कलर का, जो एक्चुअल में येलो कलर का नहीं होता है ऑफ कोर्स, ये जो पूरा न्यूक्लियस है इट कम्स अंडर सेल. सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है. डीएनए कैरीज अवर जेनेटिक मेमोरी. इट इज़ नोन एज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, डीएनए, इट इज़ यूज्ड टू पास डाउन जीन मेमोरी फ्रॉम पेरेंट टू देयर किड्स. ठीक है, ओके. फिर आता है कंसेप्ट ऑफ होम्योस्टैटिस. होम्योस्टैटिस मतलब अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो इट इज़ अ वेरी सिमिलर कंसेप्ट टू इक्विलिब्रियम. बैलेंस में रखने के लिए, हमें हमारी बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए, हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अवर बॉडी को, जैसे कि टेम्परेचर, ऐसा नहीं होता कभी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी इंक्रीज़ नहीं होता या डिक्रीज़ नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है, बट हमारी बॉडी होम्योस्टैटिस से वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है. वैसे ही वाटर लेवल्स कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, बट आवर बॉडी इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू कीप इट एट इक्विलिब्रियम. पीएच बैलेंस हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, एट्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटेन करनी पड़ती है हमारी बॉडी को हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में टू कीप अस हेल्दी. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी. सिंपल होम्योस्टैटिस. नाउ कम्स जो सबसे पहला सिस्टम हम पढ़ने वाले, विच इज़ कार्डियोवैस्कुलर या तो फिर सर्कुलेटरी. कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब वेसल्स. इट कंप्राइजेस ऑफ 3 चीज़ें. हार्ट, हार्ट से कनेक्ट होने वाली ब्लड वेसल्स. वेसल्स मतलब
दीज आर ट्यूब्स जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। हार्ट का मेन फंक्शन है टू पंप ब्लड टू एंड फ्रो, ठीक है, फ्रॉम एंड टू लंग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स. It moves the blood throughout the body. What? Heart. Heart moves blood. ब्लड कौन सा हो सकता है? या तो वो ऑक्सीजनेटेड होगा या तो वो डीऑक्सीजनेटेड होगा. ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसके अंदर O2 है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसके अंदर CO2 है. हार्ट इज अ मसल पंप ऑफ ब्लड. ब्लड वेसल्स में 3 चीज़ें आती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. अभी जो हार्ट होता है ना, सिंपल सी एक बात समझो, राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. मतलब अगर समझो ये आपका हार्ट है, तो आपके राइट साइड पे यहाँ पे सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेयर एज लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. मतलब अगर ये आपका हार्ट है तो यहाँ पे देखो, दिस इज़ नॉट स्ट्रक्चरली परफेक्ट, बट एक लॉजिकल फ्लो यहाँ पे बताया है टू मेक इट सिंपलर. क्योंकि यहाँ पे अगर हार्ट एकदम जिस तरीके से कर्व है और ये सब चीज़ें करते थे तो इट वुड कंफ्यूज यू. राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड. आपका हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है? इन बिटवीन योर लंग्स बट टूवर्ड्स योर लेफ्ट लंग, ठीक है. लंग्स के बीच में होता है बट टूवर्ड्स, टिटिंग टूवर्ड्स योर लेफ्ट लंग. इसलिए लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे अगर हम लोग हाथ रखेंगे वहाँ पे हमें हमारी हार्ट बीट्स बहुत एविडेंटली सुनाई देगी, मतलब ऐसे फील होगी, ठीक है, बिकॉज आवर हार्ट इज पंपिंग कॉन्स्टेंटली. सो एक हार्ट के अंदर देर आर 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स होते हैं, और वो चैम्बर्स को डिवाइड करने वाले उसके डोर्स और सेपरेशंस होते हैं, दोज आर नोन एज वाल्व्स. वाल्व का मेन फंक्शन क्या है? ताकि ब्लड बैक ना करे. मतलब अगर वो ऑरिकल से अगर वो एट्रियम से वेंट्रिकल जाए तो फिर वो वापस वेंट्रिकल से एट्रियम बैक ना करे, ठीक है. सो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं. हार्ट का जो पूरा ऊपर का पार्ट है उसको हम लोग एट्रियम बोलेंगे, और जो पूरा नीचे का पार्ट है उसको हम वेंट्रिकल बोलेंगे. एट्रियम मतलब क्या? कि जो ब्लड लेके आता है, ऊपर से हार्ट में ब्लड आता है, नीचे से ब्लड हार्ट छोड़ता है, ठीक है. वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है अलग अलग जगह पे, और एट्रियम से ब्लड रिसीव होता है अलग अलग जगह से हार्ट में, ठीक है. अब ये अलग अलग जगह 2 हो सकती है, या तो वो लंग्स हो सकते हैं या तो वो लंग्स के अलावा बाकी सारे पार्ट हो सकते हैं, ठीक है. तो एक स्ट्रक्चर समझ लो, ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है. एट्रियम मतलब जहाँ पे ब्लड आता है बाकी सारे पार्ट्स से, और वेंट्रिकल मतलब जहाँ से ब्लड पंप होता है, ठीक है. ये अप एंड डाउन का सिस्टम समझा. अभी लेफ्ट और राइट का सिस्टम समझ लेते हैं. राइट साइड पे जैसे मैंने बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है. अभी थोड़ा विस्तार से डिटेल में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये सिस्टम वर्क कैसे करती है. तो देखो, हमारे बॉडी में बेसिकली होता क्या है ना, कि अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग जगह पे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है. ऑक्सीजनेटेड एक ब्लड पहुंचाया गया, वो सारा का सारा ब्लड में से ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन से एनर्जी क्रिएट होती है, लाइक फंक्शनल एनर्जी, तो वो सारे के सारे ऑर्गन्स, टिश्यूज़, ये सब ने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और वो ब्लड वापस जाएगा हमारे लंग्स में थ्रू हार्ट. अभी यहाँ पे बात समझो कि सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही वो ब्लड में से ऑक्सीजन निकाला ऑर्गन्स ने, तो वो सारे पार्ट्स से ब्लड जाएगा सबसे पहले हार्ट में, यहाँ से, ठीक है. देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और एट्रियम है, इसलिए इट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स. फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा ना, कि धीरे धीरे जाएगा यहाँ पे, विच इज़ योर राइट वेंट्रिकल. जैसे ही राइट वेंट्रिकल फुल हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्व जो होगी ना वो बंद हो जाएगी, ताकि वो वापस ना जाए, बैक ना मारे.
ठीक है, तो आपका सबसे पहले यहाँ पे राइट एट्रियम फुल हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, फिर वहाँ से फुल होता है राइट वाला वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ऑक्सीजनेट करना है। तो ऑक्सीजनेशन होता कहाँ पे, लंग्स में। तो ये ब्लड भेजा जाएगा लंग्स में, टूवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, लंग्स में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होगा। ऑक्सीजनेट होके अभी हमारा काम क्या है कि हमें बाकी सारे लाइक दूसरी रेस्पिरेटरी साइकिल के लिए मुझे बाकी सारे बॉडी के पार्ट्स में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भिजवाना है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही वो लंग्स में गया, ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजनेट होके वापस वो लंग्स से आता है यहाँ पे लेफ़्ट वाले एट्रियम में। लेफ़्ट क्यों, क्योंकि वो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वो रिसीव हो रहा है, इसलिए वो एट्रियम में। सबसे पहले ये एट्रियम भरेगा, जैसे भी ये एट्रियम फुल हो गया, यहाँ से वॉल्व खुलेगा एंड इट कम्स इनटू द लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। जैसे ही लेफ्ट वाला वेंट्रिकल फुल हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्व बंद हो जाएगी ताकि वो ब्लड बैक ना मारे। ये वेंट्रिकल क्यों है, क्योंकि अभी नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नाउ रेडी टू गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी बिकॉज इट इज़ नाउ ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इसलिए ये वेंट्रिकल है, और लेफ्ट साइड पे इसीलिए बिकॉज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दिस ब्लड गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा ब्लड, वहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा, वो डीऑक्सीजनेट होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस इट कम्स टू योर हार्ट एंड हियर इट इज़ इन द राइट एट्रियम। और पूरी की पूरी साइकिल जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, वो वापस से ये साइकिल कंडक्ट होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भिजवाया जाता है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया जाता है, और ये सबके बीच में हार्ट है विच एक्ट्स एज अ पंप। ठीक है, दो तरीके की सर्कुलेशंस हो सकती है, पल्मनरी और सिस्टमिक। पल्मनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड जो भी इंटरैक्शन आपके हार्ट और लंग्स का होता है, चाहे वो हार्ट से लंग्स पे जाना या लंग्स से हार्ट पे जाना, वो सर्कुलेशन को मैं पल्मनरी सर्कुलेशन बोलूँगा। और जो भी इंटरैक्शन आपके हार्ट का और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी अदर देन लंग्स ऑफ कोर्स, हार्ट से वो पार्ट्स पे या फिर वो पार्ट से हार्ट तक, वो सारे के सारे सर्कुलेशन को बोलेंगे हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो दो तरीके का सर्कुलेशन होता है, पल्मनरी और सिस्टमिक। और यहाँ पे थोड़ा मतलब बेसिक देख लो, जो आपकी आर्टरीज होती है ना, ये आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और ये जो वेन्स होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये आर्टरीज में, इसके लिए वो कंपैरेटिवली रेड कलर की नज़र आती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स में, इसलिए वो कंपैरेटिवली ब्लू कलर की नज़र आती है। ठीक है, जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है, छोटे छोटे मतलब पतले पतले जो वेसल्स होते हैं, उसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, तीनों को हम लोग ब्लड वेसल्स ही बोलेंगे, बिकॉज ये वेसल के अंदर ब्लड फिल होता है, और ये सारे के सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।